तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी और प्रयोगशाला परिचारक की जो हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की, उसका एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है रेडियो सक्रियता। चलिए अपना पहला सवाल देखते हैं। रेडियो सक्रियता या फिर रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल ने, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ये इसका सही उत्तर है नाभिक का। परमाणु का जो नाभिक होता है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, परमाणु का नाभिक भाग लेता है, ठीक है। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसके न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है, ठीक है। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम सुने हो ना दोस्तों, उन्हीं के नाम पर उनका यूनिट रखा गया। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? इसका सही उत्तर है रदरफोर्ड, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा तीनों की खोज रदरफोर्ड ने की है। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होती है? इसका सही उत्तर है अल्फा किरणें। याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मार्क करके रख लो, इंपॉर्टेंट। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता या वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? इसका उत्तर है गामा किरणों की। इंपॉर्टेंट है ये भी। अल्फा किरण है ये ना हीलियम के आयन के समान होती है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश होता है 2 इकाई धन आवेश, याद रखना, ठीक है। 2 इकाई धन आवेश होता है अल्फा किरणों में। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेश से, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है बीटा किरणों के उत्सर्जन से। बी इसका सही आंसर है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो ये याद रखना, बीटा किरणों के उत्सर्जन से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, ठीक है। निम्न में से किसमें ऋण आवेश होता है? बीटा किरणों में। 17 सवाल है। इलेक्ट्रॉनों का समरूप है बीटा किरणें, ठीक है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि? इसका उत्तर है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है, जिससे उनका वेग अधिक होता है। बी इज द राइट आंसर। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? ये वहा नहीं, वहन होगी, वहन करती है ऋणात्मक आवेश। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, याद रखना दोस्तों। गामा किरणें क्या होती हैं? ये होती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा किरणें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ये तो कर चुके हैं, गामा किरणों की। निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? ये याद रखना दोस्तों, आयनन क्षमता गामा किरणों की सबसे कम होती है। निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरणों की अधिक होती है। बीटा की मीडियम होती है, तीनों में बीच में रहती है। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप में बदल जाते हैं, वो सीसा में, या लेड बोलते हैं इसको, है ना, पीबी। न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? परागम्य मतलब वही भेदन क्षमता पूछ रहे, तो अल्फा किरण की सबसे कम होती है, ठीक है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है पोलोनियम। निम्न में कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? इसमें से एल्यूमिनियम, बाकी तीनों हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वही है बोरॉन का।
ठीक है। निम्न में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो यहाँ है स्टेटिन, ये भी है, फ्रांसियम ये भी है, ट्राइटियम ये भी है, लेकिन जर्कोनियम नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? यह लेड से बने पात्रों में रखा जाता है इनको। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ए इज द राइट आंसर। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन करने के बाद क्या होगा? तो इसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। ठीक है। 92 मतलब यूरेनियम 236 को जब यूरेनियम 224 में कितने अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो देखो दोस्तों, अगर जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो अपने परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। तो पहले देखो 2 कम किए तो 90, फिर और 2 कम किए तो 88, और फिर 2 कम किए तो कितना होगा? 86। ठीक है, वैसे ही 236 में 12 कम करेंगे तो 224 होगा, लेकिन जब बीटा कण से 1 बढ़ जाता है तो वही है, जो 86 हुआ था वो 87 हो जाएगा। तो 3 अल्फा कण की कमी होगी और 1 बीटा कण की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, ये देखो वैसी सवाल है दोस्तों। यदि यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 पोलोनियम 234 बनता है तो अल्फा और बीटा कणों का वही है, एक पहले 2 कम होगा फिर 1 बढ़ जाएगा, तो 1 अल्फा कण और 1 बीटा कण। ठीक है दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का होता है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन में 85 ग्राम रह जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 140 ग्राम। अगले सवाल में इसको बता दूंगा कैसे बनते, रुक जाओ। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? ठीक है, कह रहा है कि 1 दिन में अर्ध आई है ना, अर्ध जीवन काल मतलब 1 दिन में वो आधा हो जाता है। जैसे कि मान लो वो अभी क्या है, 1 है, तो मतलब 1 है तो ये 100% है। ठीक है, फिर अगले दिन ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 50%। फिर उसके अगले दिन कितना हो जाएगा? 1/4, तो ये हो गया 25%। ठीक है, फिर अगले दिन क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग मतलब 6.14, ये आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 होने में कितना होगा? तो 8 महीने लगेंगे। इसका सही आंसर है 8 महीने। ठीक है, अगला सवाल है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग ऐतिहासिक कालीन पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाती है? काल है ना, काल नहीं। तो इसका प्रयोग है कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन काल, C14 के माध्यम से ही होती है। याद रखना दोस्तों, काल निर्धारण में कार्बन काल होता है। और यही क्वेश्चन अगर पूछेगा पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाएगा, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, क्योंकि चट्टानों की उम्र यूरेनियम के थ्रू पता की जाती है। ठीक है ना, और ना रेडियो कार्बन डेटिंग वही, उससे जीवाश्म का आयु पता किया जाता है ना, क्योंकि कोई भी मतलब कितना भी पुराना सा पुराना चीज़ हो उसमें कार्बन उपस्थित रहता है, तो वही कार्बन की उपस्थिति के आधार पर अपन उसकी आयु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेडियो सक्रिय शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैं ये पहले ही बताया हूँ, ये पहला सवाल था, हेनरी बैकवेरेल ने। अगला सवाल है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन की। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका ऑटो हॉर्न नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो विखंडन की अभिक्रिया से। ठीक है, निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? मतलब सूरज में ऊर्जा कैसे बनती है? तो नाभिकीय संलयन में 2 हाइड्रोजन अणु
हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं या फिर अणु। नाभिक संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? मंदक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक, वही मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त कौन सा होता है? भारी जल, D2O भी बोला जाता है इसको, ठीक है, कहीं कहीं वो भी लिखा हुआ, क्योंकि रेडियोधर्मिता मापी जाती है ग्रीगर मूलर काउंटर या फिर GM काउंटर, कहीं कहीं पर GM काउंटर भी लिखा होगा, ठीक है, मापी जाती है उससे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ठीक है, संलयन पे, वो भी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। हाइड्रोजन बम विकसित किया था, सब इसकी खोज की थी एडवर्ड टेलर के द्वारा, ठीक है। रेडियोधर्मी, ठीक है, मतलब किस कर्ण की उत्सर्जन से, मतलब जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर है गामा उत्सर्जन से, ठीक है। निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? तो सोडियम याद रखना दोस्तों, रेडियो सोडियम, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्ति, वही ये सबसे ज़्यादा गामा की होगी, फिर बीटा की होगी, फिर अल्फा की होगी, तो बी इज द राइट आंसर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी वेक्रेल ने, ठीक है, बी आंसर। 3 बार हो गया ये सवाल। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का गुण है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है तो परमाणु का नाभिक। ये 60 सवाल थे दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।